बात करते हैं एक ऐसे पेटेंट की जिसमें ना तो सिर्फ पैराशूट सिस्टम है बल्कि उसमें पैसेंजर कैबिन ही प्लेन से अलग हो जाता है। ये पेटेंट एक ऐसे यूनिक एयरप्लेन डिजाइन के बारे में है जिसमें मल्टीपल पैसेंजर कैबिन्स को एयरप्लेन की मेन बॉडी में स्लाइडेबल तरीके से फिट किया गया है। हर कैबिन के पास अपना ऑक्सीजन सप्लाई, हीटिंग सिस्टम, हीट प्रोटेक्टिव शील्ड, पैराशूट्स, प्रोपल्शन जेट्स, एक्सपेंडेबल राफ्ट्स और ऑटोमेटिक सीलिंग डोर्स होते हैं। प्रोपल्शन जेट्स लैंडिंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं और एक्सपेंडेबल राफ्ट्स पानी में लैंड करने के लिए यूज होते हैं। अगर एयरप्लेन में कोई बड़ा फेलियर होता है तो एयरप्लेन का आउटर शेल एक प्री डिफाइंड जगह से एक्सप्लोजिव सिलेंडर्स, लेजर कटर या हाई स्पीड कटर के जरिए तोड़ दिया जाता है, जिससे कैबिन स्लाइड करके मेन बॉडी से अलग हो जाते हैं। ये कैबिन्स पैराशूट और प्रोपल्शन जेट्स के जरिए सेफली ग्राउंड या पानी पर लैंड कर सकते हैं ताकि पैसेंजर्स की जान बचाई जा सके। इस पेटेंट के अकॉर्डिंग पैसेंजर कैबिन्स को एयर एक्सीडेंट के बाद सेफली लैंड कराने के लिए एक ड्यूअल प्रोपल्शन सिस्टम दिया गया है। जब कैबिन प्लेन से अलग होता है तो रिवर्स प्रोपल्शन जेट्स जो कैबिन के नीचे लगे होते हैं वो रिवर्स थ्रस्ट देते हैं ताकि कैबिन के गिरने की स्पीड कम हो जाए। इसके अलावा लैंडिंग प्रोपल्शन जेट्स भी दिए गए हैं जो कैबिन के पिलर्स पर लगे होते हैं। ये लैंडिंग प्रोपल्शन जेट्स लैंडिंग के समय एडिशनल थ्रस्ट देकर एक स्मूथ और सेफ लैंडिंग को इंश्योर करते हैं। सारे प्रोपल्शन जेट्स में सेफ्टी नोजल्स लगे होते हैं ताकि जेट का डायरेक्शन और प्रेशर सही तरीके से कंट्रोल हो और कैबिन्स सेफली जमीन या पानी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, ऐसे सिस्टम्स काम आ सकते हैं जब कभी ड्यूअल इंजन फेलियर हो या मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें एयरक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो गया है। पर अब बात करते हैं कि इतने सारे इन्वेंशंस होने के बाद भी ऐसा एयरक्राफ्ट अभी तक क्यों नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पैराशूट डिप्लॉयमेंट छोटे एयरप्लेन्स में काफी सक्सेसफुल है, जैसे कि सिरस SR-22। लेकिन बड़े एयरक्राफ्ट्स में जैसे कि बोइंग या एयरबस के जो बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें अभी ये सारी चीजें इम्प्रैक्टिकल हैं। इसमें सबसे पहला रीजन है वेट और साइज का प्रॉब्लम। एक छोटे और पर्सनल एयरक्राफ्ट का वेट लगभग 1.5 से 5 टन का होता है। 1 टन का मतलब है यहाँ पे 1000 किलोग्राम्स। तो छोटा एयरक्राफ्ट पैराशूट को संभाल सकता है। और वहीं दोस्तों, एक बड़े एयरक्राफ्ट का वेट जैसे बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर, इसका वेट है लगभग 115 टन। इतने भारी एयरक्राफ्ट को स्लो करने के लिए बहुत बड़े पैराशूट्स चाहिए और इन पैराशूट्स का वेट्स भी टन्स में होगा। तो इतना वेट फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस दोनों को खराब कर देगा। दूसरा रीजन है हाई स्पीड और ऑल्टीट्यूड। तो दोस्तों, छोटा एयरक्राफ्ट कम स्पीड पर पैराशूट डिप्लॉय करता है, जैसे कि 100 नॉट्स की स्पीड या फिर आप कह सकते हैं लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। बट जो बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं वो फ्लाई करते हैं 500 नॉट्स की स्पीड पर, लगभग 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर।